जागो जागो। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदर जमील। और सुबह सुबह इतने फ्रेश गेस्ट के साथ मिलके ना मैं वैसे ही मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। और बहुत फीमेल्स भी आ रही हैं हमारे प्रोग्राम में और मुझे बड़ी खुशी होती है ना, मतलब गोल्डन पार्टी बन अपॉर्चुनिटी जाती है। होती है जी। आप सुबह सुबह अच्छे लोगों से मिलें तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। ये भी एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, स्माइल के साथ। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अजरा एहसन, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ मदर्स एंड न्यूबॉर्न्स और टेक्निकल कंसल्टेंट है नेशनल कमेटी फॉर मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ। हमारे साथ मौजूद हैं। वी आर ऑनर्ड टू हैव। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। अच्छा जी, इनके साथ तशरीफ रखती हैं प्रोफेसर शीरी जुल्फिकार भुट्टा साहिबा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। मैं इनको डॉक्टर साहिबा से मैं कह रही थी मैं प्रैक्टिस जरा कर लूं, मैंने सही बोला? बिल्कुल ठीक बोला एंड गायनेकोलॉजी नहीं, वह एक दफा ही होता है ये गोल्डन वर्ड जो है ना, बार बार नहीं रिपीट होता। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची, इनको खुशामदीद कहते हैं। और आपको ये जरा बताते चलें कि आज का जो टॉपिक है वो फैमिली प्लानिंग के हवाले से इसकी क्या अहमियत होती है। जितने भी कॉलर्स हैं प्लीज मेक श्योर कि इस टॉपिक से रेलेवेंट आप सवाल कर सकते हैं इस सेगमेंट के अंदर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका भी इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। स्टार्टिंग विद यू डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए फैमिली प्लानिंग कितनी जरूरी होती है शादी के बाद? जी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए कि फैमिली प्लानिंग का ये मतलब नहीं है कि जी किसी तरीके से बच्चों की पैदाइश को रोकना है। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि बच्चों की इस दुनिया में आमद जब हो जब आप मेंटली फिजिकली इसके लिए प्रिपेयर्ड हों। औरत खुद, शौहर और ख़ानदान जिस्मानी और जहनी तौर पे इसकी तैयारी की हुई हो उन्होंने, और उनकी सेहत इस काबिल हो कि वो एक नई ज़िंदगी को जन्म दे सकें। तो इस लिहाज से इसकी अहमियत बहुत है इंडिविजुअल्स के लिए भी और ख़ानदानों के लिए भी। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि दिस इज़ वन कॉन्सेप्ट विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सोशल टैबू। ये एक बड़ा कल्चरली या सोशली को बड़ा एक्सेप्टेबल टॉपिक नहीं है जिस पे आप डिबेट कर सकें या बात कर सकें। तो बड़ा प्रॉब्लम आता होगा आप लोगों को, तो किस तरह मैनेज करते हैं आप? नतीजे भी देख लें इसका क्या है इस मुल्क में कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बहुत सारे मसले फैमिली प्लानिंग के अलावा है कि जिन पे हेड ऑन लेना चाहिए, उन पे ओपन स्पेसेस में गुफ्तगू होनी चाहिए। क्योंकि जिन चीज़ों पे ओपन गुफ्तगू नहीं होती है तो फिर यही होता है कि जैसे बच्चियों को आपने कुछ नहीं बताया, इनके बाद शादी कर दी एंड देन शादी करने के बाद दे हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, दे कांट प्लान देयर लाइव्स। तो उसमें फिर ये होता है कि वो एक एक्सीडेंट की तौर पे बच्चे होते हैं, उनको ना अपनी सेहत का अंदाज़ा होता है, ना बच्चे की सेहत का अंदाज़ा होता है, कितनी स्पेसिंग करनी चाहिए, क्या क्या तरीके, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के बहुत सारे तरीके हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान तो आप छोड़ दें, फ़ायदे बहुत सारे हैं। कुछ ऐसे हैं फैमिलीज जिसमें लाइक 19 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में जब बालिग हो जाती है लड़की, शादी कर दी जाती है। अब 18-19 साल की लड़की जब कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं या कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? 18-19 साल तो बहुत अच्छी उम्र है। 15, 16, 13 साल की लड़कियों की भी शादी कर दी जाती है। और जब इतनी यंग एज में शादी होती है और फिर बच्चियां प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, वो खुद बच्चियां होती हैं और फिर बच्चों को जन्म दे रही होती हैं, उनकी हड्डियां अभी मैच्योर नहीं हुई होती हैं, तंग होती हैं, तो फिर उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हमल के दौरान भी ऑपरेशन हो सकते हैं और उनकी सेहत के लिए वो खुद अभी तैयार नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है यानी? बिल्कुल बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। और अगर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं भी होती है, अगर नहीं मरती तो इस तरह जीती है कि समझें कि मरने से बेहतर वो सूरत हाल नहीं। डॉक्टर श्री, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल की जाती हैं, इंजेक्शन जो 3 महीने का वक्फे का गैप के हवाले से होती हैं, इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से सुना मैं चाहती हूँ ज़रा मुझे बताइए, ये मिथ है कि नहीं कि उसके बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है और उसके बड़े साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? देखिए, साइड इफेक्ट्स अगर हम बात करना चाहें तो साइड इफेक्ट्स तो सब चीज़ों के होते हैं। जब भी हम किसी को कोई चीज़ प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके हमें देखने होते हैं कि फ़वाइद कितने हैं और पॉसिबल नुकसानात कितने हैं। तो हम तभी उसी सूरत में प्रिस्क्राइब करते हैं जबकि हमारे ख्याल के मुताबिक और हमारे इनके मुताबिक फ़वाइद जो हैं वो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स से ज़्यादा। ठीक है। तो आमतौर पे अगर साइड इफेक्ट्स होते भी हैं तो इनके अगर आप सही तरीके से चुन के सिलेक्ट करके पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करेंगे तो साइड इफेक्ट्स मिनिमल होते हैं। और अगर होते भी हैं तो छोटे मोटे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पिल अगर आप किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसकी वजह से मतली होना या थोड़ा स्लाइट वेट गेन होना, इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो आमतौर पे सेटल हो जाते हैं। ये तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो तब भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं? जी बिल्कुल शादी से पहले भी अगर और अगर ये है कि अगर प्रेगनेंसी
नहीं होनी है तो वो अगर किसी को कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस नहीं भी की गई है तो टाइम लग सकता है उसको प्रेग्नेंट होने में। ये सोच के इन तरीकों का इस्तेमाल ना करना, किसी भी फैमिली प्लानिंग के तरीके का इस्तेमाल ना करना कि बाद में मसला होगा बच्चा होने में, ये मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन की कमी की, मालूमात की कमी की वजह से, ऐसा हरगिज नहीं। अच्छा, गैप कितना होना चाहिए, वक्फा? एक बच्चे की पैदाइश होगी, दूसरे बच्चे की पैदाइश में कितना वक्फा होना चाहिए? देखिए आइडियली तो हम जो कहते हैं कि कम से कम 3 साल का वक्फा होना चाहिए। बहुत ज्यादा वक्फा भी सही नहीं है, 5 साल से ज्यादा का वक्फा भी मुनासिब नहीं है, लेकिन कम से कम 3 साल का वक्फा होने से फायदा ये होगा कि इस दौरान में माँ की सेहत सही हो जाएगी। एक हमल के दौरान जो उसके जिस्म में कमी बेशी अगर हुई है तो उसे वो पूरा करने का मौका मिल जाएगा। उसकी पूरी तवज्जो उस बच्चे के ऊपर होगी, मरकूज होगी, उसको ब्रेस्ट फीड कर सकेगी, उसको सही तरीके से परवरिश कर सकेगी, उसको खाने पीने का ख्याल रख सकेगी और उसका बच्चा भी सेहतमंद होगा। और जो आने वाला बच्चा होगा अगर वो 3 साल के वक्फे के बाद पैदा होगा तो जाहिर है चूंकि माँ की सेहत अच्छी होगी तो उस होने वाले बच्चे की सेहत भी बेहतर होने के चांसेस ज्यादा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर शीरीन जुल्फिकार भुट्टा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर अजरा एहसन ने हमें ज्वाइन किया और थैंक यू सो मच शेयरिंग सो मच यूजफुल इन्फॉर्मेशन। खातिन हज़रात, हमारा प्रोग्राम जारी है, अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही मुनफरिद से बैंड से। उनका म्यूजिक तो मुनफरिद है लेकिन उनका नाम बड़ा मुनफरिद है, सबसे ज्यादा मुनफरिद है। आंटी डिस्को बैंड। आंटी डिस्को बैंड मतलब ये क्यों नाम रखा है ये इनसे ही पता नहीं, आंटी आई हैं साथ के नहीं। हाँ, और डिस्को करते हैं ये लोग के नहीं, ये इनसे करवाएंगे इधर। मैं तो अब कहती हूँ बहरहाल जी एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो